दोस्तों, अगर हम एक वृक्ष से पूछें कि तुम्हारा जीवन कहाँ है, तो वो कहेगा उन जड़ों में जो दिखाई नहीं पड़ती। दोस्तों, जो विशाल वृक्ष हमें दिखाई पड़ता है वो वहाँ से जीवन पाता है। जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं पड़ती, उसकी जड़ें वो वहाँ से जीवन पाता है। दोस्तों, सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। दोस्तों, हमारा जीवन भी हमारे शरीर में नहीं होता, परंतु उस अदृश्य आत्मा में होता है जो दिखाई नहीं देती, जो उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दी हुई है, जो था, जो है और जो हमेशा रहने वाला है, जो इस संसार का, इस ब्रह्मांड का सृजनहार और मालिक है। दोस्तों, एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा जिसका नाम है माओ का बगीचा। माओ से तुंग ने अपने बचपन की एक घटना लिखी कि मेरी माँ की झोंपड़ी के पास में एक बगिया थी। उसने जीवन भर उस बगिया को संभाला था। उसके फूल इतने बड़े और प्यारे होते थे कि दूर दूर के गांव के लोग उसे देखने आते थे, और बगिया के पास से गुजरता हुआ ऐसा कठोर आदमी कभी नहीं देखा जो 2 क्षण न ठहरे उस फूलों को देखकर। दोस्तों, उसकी माँ जो थी वो बूढ़ी हो गई थी और बीमार भी पड़ गई, और जो माओ था वो बहुत छोटा था। पर उसने अपनी माँ से कहा कि वह फिक्र ना करे, और घर में कोई बड़ा भी नहीं था, तो उसने कहा कि फिक्र मत करो और तुम चिंता मत करो, मैं उन पौधों को और उस बगिया को जो है वो संभाल लूँगा। तो जो माँ थी वो भी निश्चिंत थी उसकी ओर से, क्योंकि वो भी अपनी माँ की तरह जो है बड़ा होनहार और जो है कठिन परिश्रम करने वाला बच्चा था। 15 दिन के बाद माँ उठी। माओ जो था वो दिन भर बगीचे में मेहनत करता रहता था, दिन रात, सुबह से लेकर आधी रात तक। लेकिन जब 15 दिन के बाद माँ उठी और उठकर बगीचे में गई तो देखा बगिया पूरी कुम्हला गई है। फूल तो कभी के जा चुके हैं और पत्ते भी मुर्दा हो गए हैं। सारे वृक्ष जो है वो उदास खड़े हैं। वह छाती पीटकर रोने लगी और चिल्लाकर उसने कहा, तूने यह क्या किया? तू सुबह से शाम तक इस बगिया में लगा रहता था, तू करता क्या था पूरा दिन यहाँ पर? जो इस बात को सुनकर दोस्तों माओ भी रोने लगा। उसने कहा, मैं बहुत कुछ करता था जो मैं कर सकता था। एक एक फूल को जो है चूमता था, उसको झाड़ता था, एक एक पत्ते को चूमता था और उसको झाड़ता था, और एक एक फूल पर, एक एक पत्ती पर पानी छिड़कता था, उसे कपड़े से साफ करता था। फिर भी पता नहीं क्या हुआ, इतनी मेहनत के बाद भी सारे वृक्ष, सारे जो फूल थे वो कुम्हला गए। उसकी माँ जो रो रही थी वो रोते रोते एकदम से हंसने लगी। उसने कहा, तू पागल है, शायद तुझे पता नहीं कि वृक्षों के जो प्राण हैं वो पत्तों और फूलों में नहीं होते। वृक्षों के प्राण जड़ों में होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ती। तू फूल और पत्तों को पानी देगा, तू फूल और पत्तों को चूमेगा और प्रेम करेगा तो सब व्यर्थ है, निरर्थक है। फूल और पत्तों की फिक्र ही मत कर। अगर अदृश्य जड़ें शक्तिशाली होंगी तो उनकी देखभाल करेगा, उनको पानी देगा, तो फूल पत्ते अपने आप निकल आते हैं, उनकी चिंता नहीं करनी पड़ती। दोस्तों, हमारा शरीर भी ऐसा ही है। हम शरीर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसको नहाते हैं, दिखलाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर की दी हुई आत्मा हमारे अंदर है, हम वो आत्मिक जीवन भूल जाते हैं। और परमेश्वर से प्रार्थना करना, उनके वचनों पर चलना, ये सब जो हमें व्यर्थ लगता है, हम उनकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। दोस्तों, वचन कहता है कि रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसकी 6 और 8वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है। दोस्तों, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। और जो शरीर की दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और वचन यह भी कहता है दोस्तों कि आत्मा को मत बुझने दो, अपनी आत्मा को मत बुझाओ। प्रभु आप सभी को इस कहानी और वचन के द्वारा आशीष प्रदान करे। आप
अपना ख्याल रखिए, प्रार्थना कीजिए और प्रभु में आनंदित रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को आशीष दे।